Right. Hush. हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र गुजर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में हमने 5वें चैप्टर के बारे में देख लिया था। अब 6ठे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तस्य शीतयम अध्याय। अब इसमें अपन ऋतुओं की चर्या के बारे में देखेंगे कि ऋतु में कौन कौन सी चर्या का पालन करना चाहिए, किसका निषेध करना चाहिए। तो अब नीचे देखते हैं षड ऋतु। तो आयुर्वेद में जो है ऋतुओं को 6 भागों में बताया है कि ऋतुएं जो हैं वो 6 होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है। और इन 6 ऋतुओं को 2 काल में विभाजित कर दिया, एक आदान काल और एक विसर्ग काल। षड ऋतु आदान काल विसर्ग काल 2 भागों में विभाजित कर दिया है। प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति की प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति क्या रहती है उसके बारे में बता रहा है। अब नीचे देखते हैं, इसमें जो लास्ट में टेबल दे रखी है ना, ज़्यादातर चीज़ें तो अपन वही पढ़ेंगे और बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है ना वो देख लेते हैं कि बीच में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट में टेबल में नहीं दी गई है। तो वो देख लेते हैं अपन पहले इसमें। तो यहाँ पे देखो आदान काल और विसर्ग काल का जो है तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। आदान काल, विसर्ग काल। तो आदान काल किसको बोलते हैं? आदान काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म जो शुरू की 3 ऋतु होती हैं ना वो आती हैं आदान काल में, और वर्षा, शरद, हेमंत जो लास्ट की 3 ऋतु हैं वो विसर्ग काल में आती है। तो ये ध्यान रखना कि शिशिर आदान काल की कौन सी ऋतु हैं और विसर्ग काल की कौन सी ऋतु हैं। फिर इसके बाद महीने कितने होते हैं? यहाँ पे महीने जो है 12 महीने बताए हैं हिंदी में अपने आयुर्वेद में: माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है। मतलब 2-2 महीने जो है एक ऋतु में आते हैं, जैसे शिशिर ऋतु में माघ फागुन, वसंत ऋतु में चैत वैशाख, ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़। तो ये 6 महीने जो हैं ये आदान काल में आते हैं। फिर श्रावण भादर, वर्षा ऋतु में श्रावण भादर, शरद ऋतु में क्वार कार्तिक, मतलब अश्विन कार्तिक, क्वार अश्विन एक ही बात है ना। फिर हेमंत ऋतु में ऐगैन और पौष। तो ये जो है विसर्ग काल में आते हैं। फिर आदान काल में जो सूर्य होता है वो क्या होता है? उत्तरायण होता है। और विसर्ग काल में सूर्य क्या होता है? सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। आदान काल जो है आग्नेय होता है। इसमें क्या है कि सूर्य उत्तरायण होता है तो इसलिए ये क्या होता है? आग्नेय होता है। और इसमें सूर्य जो दक्षिणायन होता है तो ये क्या होता है? सौम्य। वायु जो है इसमें अतिरुक्ष होती है। अपन देखते हैं ना कि देख शिशिर ऋतु में जो है अपनी त्वचा वगैरह फट जाती है ना, तो ऐसे याद रखना कि वायु जो है इसमें अतिरुक्ष होती है और इसमें विसर्ग काल में अतिरुक्ष नहीं होती। फिर चंद्रमा का बल जो है क्षीण रहता है। अब सूर्य का बल इसमें ज़्यादा रहता है तभी तो ये ऋतु जो है आग्नेय होती है, लेकिन इसलिए चंद्रमा का बल क्या रहेगा? क्षीण रहेगा। इसमें सूर्य का बल क्या होता है? कम होता है, इसलिए सौम्य ऋतु होती है तो चंद्रमा का बल क्या रहेगा? इसमें पूर्ण रहेगा। फिर सूर्य का बल क्या है? इसमें पूर्ण रहता है, और वो बता दिया है कि सूर्य का बल इसमें पूर्ण रहता है। ये गलत लिख दिया है, इसमें पूर्ण नहीं रहता है। सूर्य का बल है ना क्षीण आएगा इसमें। ठीक है। यहाँ पे जो है क्षीण कर लेना इसमें सूर्य का बल, क्योंकि दोनों में सूर्य का बल क्षीण रहेगा। तो ये विसर्ग काल में सूर्य का बल जो है पूर्ण रहता तो ये सौम्य होती ही नहीं, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? सूर्य का बल क्षीण रहेगा। फिर इसमें सूर्य तथा वायु जगत का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। इसमें बताया ना कि आदान काल में कि वायु जो अतिरुक्ष होती है और सूर्य का जो उत्तरायण मतलब आग्नेय होती है ये, तो इसलिए सूर्य और वायु क्या करते हैं? दोनों जगत का शोषण करते हैं। फिर विसर्ग काल में चंद्रमा क्या करता है? जगत को तृप्त करता है क्योंकि सौम्य होता है। फिर आदान काल में देखते हैं कि यहाँ पे जो रस कौन से होते हैं? तिक्त, कषाय और कटु। मतलब कटु, तिक्त, कषाय की क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब आदान काल के जो शुरू की 3 ऋतु हैं ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। मतलब शिशिर में तो ये क्रम से याद रखने हैं। शिशिर ऋतु में कषाय की, वसंत ऋतु में शिशिर में तिक्त की, वसंत में कषाय की
और ग्रीष्म में कटु की वृद्धि होती है, मतलब इनकी उत्पत्ति होती है इन रसों की। फिर विसर्ग काल देखते हैं। विसर्ग काल में ये दे रहा है कि अम्ल, लवण, मधुर, मतलब वर्षा ऋतु में अम्ल की, शरद ऋतु में लवण की और हेमंत ऋतु में मधुर की क्या होती है, वृद्धि होती है या फिर उत्पत्ति होती है। तो ये ऋतुओं के अनुसार जो है रस की पूछ लेते हैं भी, ऋतुओं के अनुसार रस कैसे उत्पन्न कैसे होता है उसके बारे में लिखो, तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऋतुओं के अनुसार ये याद रखने हैं इनको कि ऋतुओं के अनुसार कौन कौन सी ऋतु में कौन सा रस उत्पन्न होता है। फिर आदान काल में क्या है, दौर्बल्य की प्राप्ति होती है, यथाक्रम दौर्बल्य की प्राप्ति होती है। और विसर्ग काल में क्या होता है, यथाक्रम बल की प्राप्ति होती है। ये बल की यथाक्रम दौर्बल्य, यथाक्रम बल प्राप्ति, या आगे एक टेबल आएगी उसमें देख लेंगे, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे दौर्बल्य की प्राप्ति हो रही है और कैसे यथाक्रम बल की प्राप्ति हो रही है। तो ये होगी टेबल, तो इसको याद रखनी है, ये पूछ ली जाती है। आदान काल विसर्ग काल में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर इनके बारे में अपन को लिखना हो कि आदान काल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। विसर्ग काल की के बारे में पूछ ले कि विसर्ग काल के बारे में जो है वर्णन करो, तो उसमें ये चीज़ें अपने को लिखनी है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी जो बल बता रहे थे, यथाक्रम बल घटता है, यथाक्रम बल जो है बढ़ता है, तो वो देखते हैं संवत्सर। संवत्सर का मतलब वर्ष। तो एक वर्ष को कितने काल में बांटे, 2 काल में, आदान काल और विसर्ग काल, ठीक है। फिर एक संवत्सर में कितनी ऋतुएं हैं, 6 ऋतु होते हैं, और एक काल में कितनी ऋतु होती हैं, 3 ऋतु होती हैं। तो आदान काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतु होगी। फिर विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं होती हैं। फिर शिशिर में क्या होता है, महीने, शिशिर में 2 महीने होते हैं, माघ फागुन। वसंत में जो महीने चैत वैशाख, ग्रीष्म में ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा में श्रावण भाद्र, शरद में आश्विन कार्तिक, और हेमंत में क्या होते हैं, इसने एग एन बोला था पिछले, और मार्गशीर्ष मतलब एक ही बात होती है, मार्गशीर्ष और पौष। तो ये जो होते हैं एक ऋतु में 2-2 महीने होते हैं। तो ये भी ऋतुओं के अनुसार जो है अपने को महीने याद रखने हैं कि कौन सी ऋतु में कौन से महीने होते हैं, और 12 महीनों के भी नाम याद होने चाहिए। फिर इसमें देखते हैं कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस प्रकार से लेके चलते हैं ना, महीनों को लेकर नहीं चलना है। तो शिशिर ऋतु में क्या होता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे श्रेष्ठ बल नीचे है ना, श्रेष्ठ बल लिख रखा है। श्रेष्ठ बल किन किन ऋतु में बता रखा है, एक तो शिशिर ऋतु में और एक हेमंत ऋतु में। मतलब ये देखते हैं कि अपन ये शिशिर और हेमंत ऋतु क्या होती है, ये सर्दियों की ऋतु होती है ना। तो इसमें बोलते हैं कि अपन ज़्यादा अनाज वगैरह खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अपने को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अनाज भी ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से याद रख लेना कि शिशिर और हेमंत ऋतु में क्या होता है, बल श्रेष्ठ होता है। फिर मध्यम बल किस में होता है, मतलब शुरू से लास्ट सेकंड नंबर पे और सेकंड लास्ट, मतलब कि वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में, इनमें क्या होता है, बल मध्यम होता है, ठीक है। फिर ग्रीष्म वर्षा ऋतु में क्या होता है, दौर्बल्य होता है। तो बताया था ना कि आदान काल में यथाक्रम क्या होता है, दौर्बल्य होता है, मतलब बल जो है दौर्बल्य होता है। तो देखो यहाँ पे क्या था, श्रेष्ठ, फिर वसंत में गए मध्यम बल आ गया, ग्रीष्म में गए दौर्बल्य आ गया, तो यथाक्रम दुर्बलता आ रही है। अब विसर्ग काल में देखते हैं, यहाँ पे क्या दुर्बलता है वर्षा ऋतु में, शरद में क्या होगा, मध्य बल हो गया, और हेमंत में क्या हो गया, श्रेष्ठ बल हो गया। तो यथाक्रम क्या हो रहा है, बलवान होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है इसके दौर्बल्य बल, ये बल की दे रखी है कि कौन सी ऋतु में कौन सा बल बढ़ता है या श्रेष्ठ रहता है, मध्य रहता है। तो अपन आगे देखते हैं। तो देखो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में क्या है कि कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्षा ऋतु में कौन से जल का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये महेंद्र, तपसितम व कोपम, सारस्वत व, तो ये है ना, वर्षा ऋतु में कौन से जल पीने चाहिए इसके बता रखिए। तो महेंद्र का मतलब है आकाश का जल, ठीक है। तपसितम मतलब गर्म करके शीतल किया हुआ, कोप का मतलब है कूप, मतलब कुएं का, ठीक है। और सारस में मतलब सरोवर होते हैं ना उनका। तो इनका ये 4 हैं जो इनका क्या आएगी, अपने को वर्षा ऋतु में जल पीना चाहिए, महेंद्रम, तपसितम, कोपम और सारस्वत। तो ये मैंने नीचे लिख रखा है कि वर्षा ऋतु में इन जल का सेवन करना चाहिए। फिर इसकी मैंने क्या है कि ट्रिक
ट्रिक लिख रखी है कि इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। तो वर्षा, वर्षा मतलब वर्षा ऋतु, कूप का तमाशा देखती है। कूप क्या मतलब, कूप हो गया कोप, ठीक है, कुआं। फिर का उसमें कुछ है नहीं, तमाशा, तमाशा में देखना। तय से क्या हो गया, तय से यहाँ हो गया तपसितम। माँ से क्या होगा, महेंद्रम, ठीक है। और सा से क्या हो गया, सारसमेव, और देखती है। तो इस प्रकार से याद रखने के लिए, ठीक है, वर्षा कूप का तमाशा देखती है। तो कोप, तपसितम, महेंद्रम और सारसमेव। तो ये वर्षा ऋतु में इन जल का ही सेवन करना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो शरद ऋतुचर्या का है ना, दूसरा नाम घनाते बोलते हैं। क्यों, देखो आगे अपन देखते हैं कि ऋतुओं का एक बार क्रम देखते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शरद ऋतु किसके बाद आती है, वर्षा ऋतु के बाद। और जो शरद ऋतु को घनाते बोलते हैं, ठीक है। घनाते मतलब गण प्लस अत्य, गण मतलब मेघ, अत्य मतलब नाश, तो मेघ का नाश। तो वर्षा ऋतु के बाद आती है। तो वर्षा ऋतु में तो मेघ रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु में जो है मेघों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, घनाते हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जो है हंसोदक, हंसोदक जल का क्या 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंसोदक जल किसे कहते हैं, या हंसोदक जल की परिभाषा बताओ। तो इसमें हिंदी में देखना, दिन में सूर्य की किरणों से गर्म, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, काल स्वभाव से पके हुए, अतः निर्दोष, और अगस्त्य तारा के उदय होने से प्रभाव से, अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल क्या कहलाता है, हंसोदक कहा जाता है। मतलब कि दिन में तो क्या है, सूर्य की किरणों से गर्म है, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ है, और काल स्वभाव से पक गया है। तो ये क्या होता है, निर्दोष होता है, मतलब इसमें कोई दोष नहीं होते। और ये अगस्त्य तारा उदय होता है ना, तो उसके प्रभाव से क्या है, विष रहित हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हंसोदक जल। तो यही लिखना है कि दिन में सूर्य की किरणों से गर्म, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, काल स्वभाव से पके हुए, निर्दोष, और अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल क्या कहलाता है, हंसोदक जल कहलाता है। ये याद रखना है अपने को, हंसोदक जल की परिभाषा। तो अब ये जो है सारी ऋतुओं की टेबल दे रखी है एक साथ। तो यहीं पे अपने को ऋतुचर्या पढ़नी है। यहाँ पे इसमें ऋतुचर्या वाले में यही क्वेश्चन आता है कि किसी भी ऋतु की क्या है, ऋतुचर्या पूछ लेते हैं। ऋतुचर्या मतलब ऋतु में अपने को क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या पहनना चाहिए, ठीक है, किन का निषेध करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, किस में व्यायाम करना चाहिए, किस में व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इनमें अपने को देखनी है। वैसे तो आपने नॉर्मली पता ही होता है कि कौन सी ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, फिर भी आपने को एक बार इनकी रीडिंग मार लेते हैं तो उससे पता चल जाता है। उससे क्या है कि अपन अच्छे से लिख पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है, पहले ऊपर लिख रखे हैं ना, इनको याद करने, इनको देखने हैं, पहले इनका देख लेते हैं। तो चंदन का लेप जो है वो अपन किस में ऋतु में करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। फिर अगरू का लेप कौन सी ऋतु में करते हैं, हेमंत ऋतु में। और दोनों मतलब चंदन अगरू दोनों का लेप कौन सी ऋतु में करते हैं, वसंत ऋतु में। तो एक तो यही याद रखनी, मतलब ग्रीष्म ऋतुचर्या आ जाए तो अपने को ये भी लिखना है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या करते हैं, चंदन का लेप करते हैं। और हेमंत ऋतुचर्या आ जाए तो इसमें अगरू का लेप करते हैं। और वसंत ऋतुचर्या चंदन और अगरू दोनों का लेप करते हैं। तो ये एक एक पॉइंट तो ये हो गए ऊपर। फिर दिवासपन निषेध, ये जो है कौन सी ऋतु में है, तो दिवासपन निषेध जो है वर्षा, शरद और वसंत, ये 3 ऋतु में है। तो ऋतुचर्या है ना, तो तब याद रखना है। ये अपन ने एक साथ इसलिए लिख दी ताकि अलग अलग याद करेंगे ना तो याद रहने के थोड़े कम चांस रहते हैं। तो अपन ने एक साथ ही लिखते हैं कि वर्षा, शरद और वसंत, इन ऋतु में क्या होता है, दिवासपन निषेध बताया गया है। फिर उद्मंत, उद्मंत का निषेध कौन कौन सी ऋतु में, हेमंत और वर्षा, ठीक है। तो हेमंत और वर्षा ऋतु में जो उद्मंत का निषेध है, मतलब उद्मंत का पान अपने को नहीं करना है। तो ये जो भी सिंगल ऋतुचर्या है, जैसे वर्षा ऋतुचर्या, तो उसमें एक पॉइंट ये भी हो गया कि दिवासपन उसमें जो है निषेध करते हैं। तो इसी प्रकार शरद, वसंत, हेमंत, वर्षा, इनमें एक एक पॉइंट बन जाएंगे ये। फिर अपन नीचे देखते हैं। फिर नीचे
हेमंत ऋतुचर्या का क्या बोलते हैं, हिमागमे, मतलब हिम का आगमन। मतलब हेमंत ऋतुचर्या में क्या होता है कि जैसे बर्फबारी वगैरह होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिमागमे, मतलब हिम का आगमन। फिर इसमें देखते हैं कि वसंत ऋतुचर्या में क्या होते हैं, कुसुम आगमे। तो इसको वसंत ऋतुचर्या को कुसुम आगमे भी बोला जाता है। तो कुसुम आगमे बोले या वसंत बोले तो एक ही बात है। और इसी प्रकार शरद ऋतुचर्या को क्या बोला जाता है, गनाते। तो ये याद रखने हैं कि क्या पता कि दूसरे नाम से जो है वहाँ पे बोल दिया जाए कि कुसुम आगमे की ऋतुचर्या लिखो, तो अपने को ये याद होने चाहिए कि ये कौन सी ऋतु के बारे में बोल रहा है। फिर अब देखना हेमंत ऋतुचर्या में जो है किन किन का क्या करना चाहिए, शारीरिक बल श्रेष्ठ रहता है। तो ये अपन ने देख लिया था कि हेमंत ऋतुचर्या में जो है हेमंत और शिशिर, इन दोनों में क्या होता है, शारीरिक बल जो है श्रेष्ठ रहता है। तो अपन ने पीछे पढ़े थे ना कि आदान काल विसर्ग काल के बारे में। तो आदान काल वाली जो चीज़ें थी वे सारी की सारी शिशिर वसंत ग्रीष्म में लिख सकते हैं, और विसर्ग काल की जो टेबल पड़ी थी उसमें सारी की सारी शरद, वर्षा, शरद और हेमंत में लिख सकते हैं। तो वो चीज़ें भी लिखनी है, और एक बल वाली चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी वो वाले भी पॉइंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ एक पॉइंट तो ये हो जाएंगे, और कुछ एक पॉइंट ये कि किसमें दिया सपा निषेध उत्तमंत में निषेध किसमें है, और ये लेप कौन कौन से में कौन सा करना है। तो ये कुछ एक पॉइंट ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो जाएंगे। तो हेमंत ऋतुचर्या में शारीरिक बल श्रेष्ठ रहता है, और शारीरिक बल ये हेमंत के समान ही क्या होता है, दोनों में इसमें भी बल जो है श्रेष्ठ रहता है। फिर वसंत में बल क्या रहता है, मध्य रहता है। ग्रीष्म में दुर्बल रहता है। फिर शारीरिक बल जो है वर्षा ऋतु में दुर्बल रहता है, और शरद में क्या होता है, मध्यम बल। ठीक है, मध्यम बल जो है इसमें रहता है। फिर देखते हैं, ये कह रहा है कि हेमंत ऋतुचर्या में जठराग्नि जो है अत्यंत तीव्र रहती है। ठीक है, तो हेमंत हो गया। और शिशिर में क्या बोल रहा है कि आदानजन्य रुक्षता, मेघ मारुत तथा वर्षाजन्य शीत अधिक बढ़ जाती है। इसमें हेमंत से यही विशेषता है। मतलब हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या में अगर कोई डिफरेंस पूछे 2 नंबर में, तो कि हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या में क्या डिफरेंस है, तो ये कह रहा है कि रुक्षता, मेघ मारुत और शीत जो है शिशिर ऋतु में अधिक होता है। मतलब शिशिर ऋतु में जो है मेघ होंगे, रुक्षता ज़्यादा हो जाएगी, और शीत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या में डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं वसंत ऋतुचर्या। तो वसंत ऋतुचर्या में क्या होती है, जठराग्नि मंद रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रीष्म ऋतुचर्या में बोला है कि सूर्य अपनी तीव्र किरणों द्वारा जगत के स्नेह को खींच लेता है, अतः तीव्र रुक्षता रहती है। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या रहती है, तीव्र रुक्षता रहती है। फिर वर्षा ऋतुचर्या के आदान काल से दुर्बल हुए शरीर में जठराग्नि दुर्बल रहती है। तो वर्षा ऋतुचर्या में क्या होता है कि जठराग्नि जो है दुर्बल रहती है। और शरद ऋतुचर्या में देखते हैं कि मधुर, लघु, शीत, तिक्त तथा पित्त सामक अन्नपान मात्रानुसार हितकर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि मधुर, लघु व शीत व तिक्त व पित्त सामक अन्न ये क्या है, मात्रानुसार ही खाने चाहिए। फिर अपन नीचे देखते हैं। फिर हेमंत में दे रखा है कि गुरु द्रव्यों का पाचन सरलता से हो जाता है। इसमें बताया ना कि जठराग्नि जो है वो तीव्र होती है, तो इसलिए गुरु द्रव्यों का पाचन क्या हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा। फिर शिशिर में बता रहा है कि वात रहित अत्यंत उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना हेमंत से शीत जो है ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये कह रहा है कि वात रहित। क्यों, वात जो है ना इसमें ज़्यादा रुक्ष हो जाती है, तो इसलिए वात रहित और शीत अधिक होता है, तो अत्यंत उष्ण ग्रह में क्या करना चाहिए, निवास करना चाहिए। फिर वसंत ऋतु में क्या बोल रहा है कि हेमंत में संचित कफ सूर्य की तीव्र रश्मियों द्वारा प्रकोपित होकर काय अग्नि को मंद करता है। तो ये कह रहा है कि इसमें जो हेमंत ऋतु में जो कफ संचित हुआ था ना, वो सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण क्या हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, और ये काय अग्नि को क्या कर देता है, इसमें मंद कर देता है। तो इसलिए वसंत ऋतु में अग्निमंद इस कारण से रहते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु में कह रहा है कि मधुर, शीत द्रव्य तथा अन्नपान हितकर है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या करना चाहिए कि मधुर, गर्मी वैसे ही रहती है तो शीत द्रव्य का, और ठीक है, और मधुर द्रव्य का क्या करना चाहिए, अपने को अन्नपान करना चाहिए। फिर वर्षा ऋतु में पृथ्वी से निकलने वाली वाष्प से, मेघों के बरसने से, जल के अमल विपाकी होने से तथा अग्निबल के क्षीण हो जाने से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। ये बोलते हैं ना कि वर्षा ऋतु में जो है ज़्यादातर बीमारियां होती हैं।
तो वो किस लिए होती हैं, तो वो कह रहा है कि पृथ्वी से तो वाष्प निकलेगी, मेघों के बरसने से जल क्या हो जाता है अम्ल विपाकी, मतलब उसका विपाक जो है जल का अम्ल हो जाता है, और अग्निबल क्या रहती है इसमें क्षीण होती है, तो इसलिए जो वात आदि दोष है ना इसमें ज़्यादा कुपित होते हैं वर्षा ऋतु में। फिर शरद में बोल रहा है कि जौ, गोधूम, साली चावल, लावा, ठीक है, कपिंजल, एंड, मासवा, फिर उर्वर मासवा, सरब, शशक के मांस का सेवन जो है हितकर है। तो शरद ऋतु में ये इनका क्या करना है, सेवन करना है, इनका सेवन करना क्या माना जाता है, हितकर माना जाता है। फिर नीचे देखते हैं, फिर इसमें दे रखा है कि हेमंत में ओदक तथा अनुदेश के मेदसी जीवों के स्निग्ध अम्ल तथा लवणयुक्त मांस रसों का सेवन करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए कि ओदक और अनुदेश है ना, उन में जो मेदसी जीव हैं उनके स्निग्ध अम्ल और लवणयुक्त मांस रस का क्या करना है, सेवन करना है। फिर अपन शिशिर में देखते हैं कि कटु तिक्त कषाय, वातल तथा शीतल अन्नपान का निषेध है। तो निषेध वाले जो हैं ये अपने को ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं निषेध वाली चीज़ें, ठीक है। तो शिशिर में कौन सा है, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय रस वाले, वातल जो होते हैं क्योंकि इसमें वात ज़्यादा वृक्ष होती है, ठीक है, तो इसलिए वातल। और कटु तिक्त कषाय में अपन देखते हैं कि मधुर अम्ल लवण तो वात का शमन करते हैं, कटु तिक्त कषाय क्या करते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इसलिए इसमें कटु तिक्त कषाय का। और वातल जो हो गई, और शीतल, वात क्या होती है, शीत होती है, ठीक है, तो इसलिए इनका जो है अन्नपान का सेवन जो है निषेध बताया गया है इसमें। फिर वसंत में देखते हैं कि वसंत में सोमनाथ वमनादि पंचकर्म करवाना चाहिए। इसने बताया ना कि जो हेमंत में संचित कफ था वो क्या होते हैं कि पिघलकर अग्नि को दुर्बल कर देता है, तो इसलिए ये कह रहा है कि जो वमनादि पंचकर्म है ना वसंत ऋतु में करवाने चाहिए अग्नि को बढ़ाने के लिए। फिर ग्रीष्म में क्या कह रहा है कि शर्करायुक्त शीतल मंथ का सेवन करना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि ग्रीष्म में अपने को शीतल मंथ या शीतल सत्तू का सेवन करना चाहिए। फिर वर्षा ऋतु में कह रहा है कि त्रिदोषगण विधि तथा त्रिदोषगण अन्नपान हितकर है। तो वर्षा ऋतु में बताया था ना कि वो वाष्प निकलती है पृथ्वी से, जल जो है अम्ल विपाकी हो जाता है, तो इस प्रकार से क्या है इसमें दोष आदि जो है अधिक कुपित होते हैं, तो इसलिए वर्षा ऋतु में कह रहा है कि त्रिदोषगण विधि या फिर त्रिदोषगण अन्नपान जो है अपने को करना चाहिए, मतलब त्रिदोषगण अन्नपान जो है इसमें हितकर रहता है। फिर शरद में बोल रहा है कि तिक्त द्रव्य से सिद्ध किए हुए गर्त का पान, विरेचन, रक्तमोक्षण तथा आतप सेवन करणीय है। तो शरद ऋतु में क्या करना है कि एक तो तिक्त द्रव्य से सिद्ध किए हुए गर्त का पान करना है, विरेचन करना है और रक्तमोक्षण करना है, और आतप सेवन, आतप मतलब धूप का सेवन करना है। तो शरद ऋतु में भी क्या होती है, थोड़ी ठंड रहती है, तो उसमें इनका सेवन करना जो है वो हितकर बताया हुआ है। अब अपन आगे देखते हैं टेबल में। हेमंत में विलेय प्राणियों के तथा परशय प्राणियों के शूल पक्व मांस का भक्षण करना चाहिए। तो किन किन का, एक तो विलेय मतलब जो बिल में रहते हैं, और परशय प्राणियों के शूल पक्व मांस का क्या करना है, अपने को भक्षण करना है हेमंत ऋतुचर्या में। अब शिशिर ऋतुचर्या ऊपर कंप्लीट हो गई, उसने निषेध बता दिया था कि कटु तिक्त कषाय, वातल और शीतल अन्नपान का निषेध बताया शिशिर ऋतुचर्या में। फिर वसंत ऋतुचर्या में कह रहा है कि व्यायाम, उद्वर्तन मतलब उद्घटन, धूम्रपान, कवल ग्रह, अंजन, सुखोषण जल से स्नान करना चाहिए। तो कौन से जल से स्नान करना चाहिए, सुखोषण मतलब न तो ज़्यादा शीत हो और न ही ज़्यादा गर्म हो, तो इसलिए वसंत ऋतुचर्या में ऐसे जल से स्नान करना चाहिए। फिर इसमें व्यायाम करना चाहिए, उबटन लगाना चाहिए, धूम्रपान भी करना चाहिए, कवल ग्रह और अंजन भी करना चाहिए। तो ये इसकी ऋतुचर्या में। फिर ग्रीष्म ऋतुचर्या देखते हैं कि जंगल पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना चाहिए। तो इसमें कौन से पशु पक्षियों का मांस का सेवन करना है, जंगल पशु पक्षियों का मांस। फिर वर्षा ऋतुचर्या में क्या आते हैं, वायु की शांति के लिए अम्ल, लवण, स्नेह का सेवन जो है लाभकारी होता है। अपन ने देखा था कि त्रिदोष जो है अधिक प्रकोपित होते हैं, उसके पंचकर्म वगैरह करवाया था इसमें। फिर वायु की शांति के लिए इसमें क्या करते हैं कि अम्ल, लवण और स्नेह, तो वायु को मधुर, अम्ल, लवण तीनों ही करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मधुर न देके केवल और अम्ल और लवण का सेवन करना बताया इसमें। और वायु को और कौन शांत करता है, स्नेह, तो इसलिए स्नेह जो है इसमें सेवन करना लाभकारी। फिर
शरद ऋतुचर्या, शरद ऋतुचर्या में ये जो है वर्जनीय बता रखे। तो वर्जनीय वाली मैंने पहले भी बताया था कि वर्जनीय जो निषेध चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि ये याद रखने से अगर ये पॉइंट डाल देते हैं, इसको अंडरलाइन अपन हाईलाइट करके आ जाएंगे एग्जाम में लिख के, तो इसके जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अपना। फिर ये कह रहा है कि शरद में जो है वसा, तैल, ओस, ओदक तथा अनुदेश के प्राणियों का मांस, क्षार व दधि व दिवासपन में और प्रागवात मतलब वात में बैठना, ठीक है, ये क्या है वर्जनीय है। तो ये याद रखनी है कि शरद में वसा, तैल इनका प्रयोग नहीं करना है। ओस, ओदक और अनुदेश, ओदक और आनुब दोनों देश के प्राणियों का मांस रस बता रहा है, ठीक है, इनका सेवन नहीं करना है। क्षार व दधि व दिवासपन नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है। और प्रागवात मतलब वात जो है इसका वर्जनीय है। अब अपन फिर हेमंत ऋतुचर्या में देखते हैं कि अनुपान रूप में मदिरा, सिद्धू तथा मधु का पान करना चाहिए। तो इसमें अनुपान क्या लेना चाहिए, मदिरा, सिद्धू और मधु। हेमंत ऋतुचर्या है, इसमें शीत होती है, ठीक है, तो इसलिए इसमें मदिरा, सिद्धू, सिद्धू भी क्या एक प्रकार की मद्य ही है, और मधु का पान करना हितकर बताया। फिर देखते हैं कि वसंत ऋतुचर्या में, वसंत ऋतुचर्या में देखा था कि आपने चंदन और अगरू दोनों का लेप करवाते हैं, ऊपर देख लिया था। चंदन का किस में करवाते हैं, ग्रीष्म में, और अगरू का किस में करवाते हैं, शरद में, ठीक है। और इसमें जो है वसंत में चंदन और अगरू दोनों का करवाते हैं। फिर ग्रीष्म में घर तथा दूध से युक्त साली चावल का सेवन करना है। तो ग्रीष्म ऋतु में किसका सेवन करना है, पहले ऊपर बताया जंगल पशु पक्षियों के मांस रस, अब बता रहा है कि घर और दूध से युक्त साली चावल, ठीक है, साली चावल का सेवन करना है। फिर वर्षा ऋतुचर्या में जठराग्नि संरक्षण है, तो क्या करना है, यव, गोधूम, जंगल पशु पक्षियों का मांस रस, पुराने साली चावल का सेवन यूस से करें। तो ये कह रहा है कि जठराग्नि का संरक्षण करना है अपने को वर्षा ऋतु में, तो उसके लिए बता रहा है कि यव, यव मतलब जो, गोधूम गेहूँ, जंगल पशु पक्षियों का मांस रस व पुराने साली चावल, ठीक है, साली चावल कौन से हैं, पुराने, इनका यूस बना के जो अपने को सेवन करना है। अब नीचे देखते हैं। अब हेमंत, हेमंत में बता रहा है कि गोरक्ष, इक्सु विकृति मतलब इक्सु के मतलब इसमें क्या करनी है कि जो गुरु चीज़ें हैं ना हेमंत ऋतु में वो अपने को खानी है। तो गुरु चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे देखिए गोरस हुआ, इक्सु विकृति हुए मतलब एक से रस से बनी जितने भी तेल, वसा हुआ, तेल हुआ, नया चावल हुआ, ठीक है, उष्ण जल हुआ, ये क्या है आयुवर्धक होते हैं, तो ये खाने अपने को। फिर वसंत में कह रहा है कि यव और गोधूम का भोजन करें, मतलब जौ और गेहूं से बने हुए पदार्थों भोजन करना है। फिर मद्यपान नहीं करें, किसमें, ग्रीष्म में, ग्रीष्म में क्या नहीं करना चाहिए, मद्यपान अपने को नहीं करना चाहिए, तो निषेध है। तो ग्रीष्म में किसका निषेध बताया, मद्यपान का निषेध बताया। अथवा अल्प मात्रा को अधिक जल में मिलाकर पिए, या फिर मद्य में क्या करना है कि मद्य की मात्रा तो अल्प लेनी है और उसमें जल जो है वो ज़्यादा डालना है। तो इसलिए याद रखनी है कि मद्यपान या तो नहीं करना है, और या फिर अगर करें तो उसमें जल की मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फिर देखते हैं अपन वर्षा ऋतु में मधु का सेवन अत्यंत हितकारी है। तो मधु का सेवन बहुत ही ज़्यादा हितकारी होता है वर्षा ऋतु में, तो याद रखना है। थोड़ी मात्रा में मादिक अरिष्ट तथा गर्म कर ठंडा किया हुआ महेंद्र जल, कूप जल, तालाब। वर्षा ऋतु में पहले ही बता देते कि वर्षा ऋतु में किन किन का जल पीना है, तो वही दे रहा कि महेंद्र, कूप, ठीक है, सारस, और इनका जल जो वहाँ पे बताई थी कि वर्षा कूप का तमाशा देखती है, वो वाली जो यहाँ पे जल लिख देना है कि इन जल का जो है इसमें सेवन करना है। फिर दोबारा हेमंत में देखते हैं कि अभ्यंग, उत्सादन, सिर में तेल लगाना, जयंताक श्वेत, दातव श्वेत, भूमि ग्रह, गर्भगृह, इनमें निवास करना चाहिए। तो निवास किनमें करना है ये बता रहा है हेमंत ऋतु क्या, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अभ्यंग भी करते हैं, उत्सादन भी करते हैं, तेल भी लगाते हैं सिर में, ठीक है, जयंताक श्वेत, आतप श्वेत, भूमि ग्रह मतलब अंडरग्राउंड मतलब नीचे जो है गर्मी के लिए अंडरग्राउंड घर में रह रहे हैं, या फिर उष्ण गर्भगृह में निवास कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हेमंत में करते हैं। फिर वसंत में देखते हैं सरब, शशक, एन, लाव, कपिंजल के मांस का सेवन करें, तो इनके मांस का जो है इसमें सेवन करना है। फिर ग्रीष्म में क्या है, दिन में शीतल गृह में सोएं। तो दिन में जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए क्या करना है, शीतल गृह में जो अपने को सोना है। फिर वर्षा में देखते हैं कि स्वच्छ और हल्का वस्त्र पहनना है, परगर्ष, उद्वर्तन, उपटन, गंध, माला, इनका क्या करना है, अपने को सेवन करना है। अब नीचे देखते हैं अपन हेमंत में ये कह रहे परवार, रजाई, अजिन, व्याघ्रादि का चरम, जैसे पशु होते हैं ना उनका चरम, कोसे, रेशमी वस्त्र, ठीक है,
फिर ये परवेणी, परवेणी क्या होता है, सन का वस्त्र। कुथक, ये क्या है, रंगीन कंबल। और नीचे दे रखे हैं आदि द्वारा सुसंस्कृत आसन का सेवन करें, मतलब इनके द्वारा सुसंस्कृत, मतलब ये चीज़ें हैं जो अपने को आसन में होनी चाहिए, मतलब सोते समय होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि रजाई हुआ या फिर कोई चरम हुआ किसी पशु का, या फिर रेशमी वस्त्र हो गए, सन के वस्त्र हो गए, कोई कंबल हुआ, ठीक है, इनके द्वारा क्या करना है कि इनको ओढ़ के सोना अपने को। फिर वसंत में मादिक तथा सिद्धू का पान करें, तो ये दोनों ही मध्य है, मादिक मध्य या फिर सिद्धू मध्य का पान करना है अपने को वसंत में। फिर ग्रीष्म में क्या करता है, रात्रि में शरीर पर चंदन का लेप, पहले आ गया था कि ग्रीष्म चंदन का लेप किसमें ऋतु में करते हैं, ग्रीष्म में। फिर खुले हवादार शीतल छत पर क्या करना है, शयन करना है। फिर वर्षा ऋतु में बताया था कि वर्षा ऋतु में दोनों उद्वंत और दिवासपन दोनों ही निषेध है ना। तो वर्षा में उद्वंत दिवासपन इनका दोनों का निषेध है। ओस में शयन अगर होती है ना, बारिश वगैरह होती है तो ओस भी आ जाती है, तो ओस में शयन नहीं करना है। नदी का जल, व्यायाम, आतप तथा मैथुन जो है इनमें वर्जनीय है। इनमें क्या होता है कि वर्षा ऋतु में दुर्बल होता है, बल जो है वो दुर्बल होता है, तो इसलिए इनमें व्यायाम, ठीक है, या फिर मैथुन का जो क्या है वर्जनीय है। और इनमें नदी का जल नहीं पीना चाहिए। वर्षा ऋतु में जो जो जल बताए थे वही पीने, उनके अलावा कोई भी जल जो आपने को नहीं पीना है, तो उनके अलावा जो भी जल है वो उनका निषेध कर सकते हैं इसमें। फिर व्यायाम का भी दुर्बल होता है, इसलिए क्या है निषेध बता दे। आतप, धूप का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें धूप जो है गर्मी होती है इसलिए। फिर नीचे देखते हैं अपन, फिर कह रहा है कि हेमंत में शरीर पर अगरू का गाढ़ा लेप करें। फिर हेमंत में क्या करना है, अगरू का लेप करना है, ये ऊपर लिख देता। फिर वसंत ऋतुचर्या में स्त्री के यौवन का अनुभव, मतलब मैथुन का जो है, इसमें मैथुन जो है निषेध नहीं बताया गया है, ठीक है। वसंत ऋतुचर्या में मैथुन निषेध नहीं बताया। ग्रीष्म ऋतुचर्या, इसमें कह रहा है कि पुष्प हो गया, चंदनोदक हो गया, शीत पंखे की वायु चंदनोदक से शीतल हाथों का स्पर्श सेवन करें, मतलब ठंडे वाली चीज़ें करनी है। चंदन क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, इससे, या फिर ये कह रहा है कि शीतल पंखा हुआ उससे वायु करनी है, या फिर चंदनोदक से शीतल हाथ कर लिए और उन हाथों का क्या है स्पर्श करना है, करवाना है, तो इनका सेवन करना है। फिर हेमंत ऋतुचर्या में गर्म वस्त्रों का धारण करें। हेमंत ऋतुचर्या में शीत पड़ती है तो ये गर्म वस्त्रों का धारण करना है, पता है अपने को। मध्य का पान करना है, इसमें पहले ही बता दिया था मध्य का पान कि रजाई, कंबल, रेशमी वस्त्र वगैरह ये ओढ़ के सोने, गर्म वस्त्रों का पहले ही बता दिया था। फिर वसंत में देखते हैं, वसंत में वनों के यौवन का सेवन करें, मतलब स्त्रियों के यौवन का भी अनुभव इसी में करना है वसंत ऋतुचर्या में। और वसंत में वनों के यौवन मतलब पुष्प विकास जो होते हैं, कुसुमाग में इसलिए तो बोला गया था वसंत ऋतुचर्या को क्योंकि उसमें कुसुम का जो है आगमन होता है, मतलब कुसुम पुष्प का आगमन होता है, इसलिए क्या है वसंत ऋतुचर्या को कुसुमाग में बोला था, तो इसलिए कुसुम विकास का क्या करना है, इसमें सेवन करना है। फिर ग्रीष्म में क्या है, मुक्तामणि से सुसज्जित आसन पर बैठे। मुक्तामणि क्या होते हैं, ये ठंडी चीज़ें होती हैं, शीत वीर्य वाली होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोल रहा है कि मुक्तामणि से सुसज्जित आसन पर बैठना है। फिर इसमें वसंत ऋतुचर्या में कह रहा है कि वसंत में गुरु, अमल, स्निग्ध, मधुर, अन्नपान तथा दिवसोपन क्या है, निषेध है। तो वसंत ऋतुचर्या में ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ें निषेध बताई गई हैं। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, मतलब वसंत में क्या होता है, मध्यम बल्य होता है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि गुरु चीज़ें हुई, अमल हुआ, स्निग्ध हुआ, मधुर अन्नपान हुआ और दिवसोपन, इन चीज़ों का क्या करना है, अपने को निषेध करना है वसंत ऋतुचर्या में। फिर ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या हो रहा है, ग्रीष्म में अम्ल, लवण, कटु और व्यायाम और मैथुन। ग्रीष्म ऋतुचर्या में अपना बल जो क्या है सबसे नीचा होता है, मतलब क्षीण या दुर्बल होता है ना, तो उसमें क्या करना है कि अम्ल, लवण, दो लवण, ये दो तो रस हो गए, अम्ल, लवण और कटु 3 रस हो गए, ठीक है, और व्यायाम, दुर्बल होता है तो व्यायाम नहीं करना चाहिए और मैथुन भी नहीं करना चाहिए, ठीक, तो ये याद रखना कि इनमें किस किस का निषेध बताया गया है। फिर नीचे देखते हैं, फिर यहाँ पे हेमंत में अगरू का लेप की भी सुंदर प्रमुदा स्त्री का आलिंगन इच्छा अनुसार मैथुन करें। तो अगरू का लेप करना, खुद के ऊपर भी अगरू का लेप बता रहा था, फिर ये आप बता रहा है कि इसमें अगर स्त्री का आलिंगन या फिर उनके साथ मैथुन करना है तो क्या करना है कि उसमें भी अगरू का लेप की भी स्त्री का ही क्या करना है, सेवन करना है। फिर हेमंत में वातल तथा लघु पदार्थ का त्याग कर दें। तो हेमंत ऋतु में किसका निषेध बताया गया है, वातल, क्यों, क्योंकि इसमें वायु रुक्ष होती है इसलिए, और लघु पदार्थ, इसमें अग्नि जो है वो उत्तम बल वाली होती है, तो लघु पदार्थ खाएंगे तो उसका कुछ असर नहीं होगा, ठीक है ना,
वो जल्दी पचा देगी, फिर उसके बाद दांतों को पचाने लग जाएगी। तो इसमें कि इसलिए क्या करना है, गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करना है और लघु पदार्थ का क्या करना है, निषेध करना है। फिर इसमें दे रहा है कि थोड़ा आहार हो गया, वायु का अधिक सेवन हो गया, और उद्मंत का सेवन क्या है, निषेध है। उद्मंत क्या होता है कि हल्का भोजन होता है, ठीक है, सत्तू। और ये थोड़ा आहार, मतलब अगर थोड़ा आहार खाएंगे तो वही सेम बात होगी कि अग्नि का बल अधिक होता है, वो थोड़े आहार को जल्दी पचा देगी, फिर उसके बाद दांतों को पचाने लग जाएगी। तो थोड़ा आहार हो गया। वायु का अधिक सेवन, वायु का सेवन नहीं करना क्योंकि रुक्ष होती है पहले ही, और उद्मंत का सेवन इनका क्या बोला है, इसने निषेध बताया है। तो ये होगी ऋतुचर्या, किसका निषेध है, सूर्य कहाँ होता है, ठीक है, कौन से रसों की उत्पत्ति होती है, बल वगैरह कौन से होते हैं। तो एक वो चीज़ें भी लिखनी है अपन ने, क्या है इसमें देखा होगा, अपन ने अष्टांग हृदय पढ़ के आए हैं, तो उसमें देखा होगा कि टेबल बना रखी थी किन किन की, संचय प्रकोप और परसमन वाली, संचय प्रकोप और परसमन वाली एक टेबल बना रखी थी। तो वो वाली जो है अपन इसमें लिख सकते हैं कि अपन ने देखा था कि संचय प्रकोप परसमन वात का किस में होता है, पित्त का किस में होता है, और कब का कौन सी ऋतु में होता है। तो अपन वो चीज़ें जो है एक एक पॉइंट उठा के अलग अलग ऋतु में लिख सकते हैं। जैसे कि वात का था संचय प्रकोप और परसमन, तो ग्रीष्म वर्षा शरद, मतलब ग्रीष्म में संचय हो रहा था, वर्षा में प्रकोप हो रहा था, और परसमन किस में हो रहा था, शरद में, ठीक है। इसी प्रकार पित्त का वर्षा शरद और हेमंत, वर्षा में संचय प्रकोप शरद में, और हेमंत में उसका परसमन हो रहा था। फिर कब का देखा था, शिशिर वसंत और ग्रीष्म, मतलब शिशिर में संचय, वसंत में प्रकोप, और शिशिर वसंत ग्रीष्म हो गया, ग्रीष्म में क्या हो गया उसका संशमन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी अपन क्या ऋतुचर्या में ऐड कर सकते हैं। तो ऋतुचर्या के बारे में पूछा जाए तो ये पॉइंट लिख देने, किनका सेवन करना है, किनका निषेध करना है। तो ये 5 नंबर या फिर 10 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी भी ऋतु उठा के उसकी ऋतुचर्या जो वो पूछ ली जाती है। अब अपन देखते हैं आगे। तो 7 में ओक 7 में यहाँ पे दे रखा है कि ओक 7 में का वर्णन, इसमें लिख रखा है कि इस प्रकार चेष्टा मतलब विहार और आहार के अनुसार ऋतु 7 में का उपदेश किया गया है। तो ऋतु 7 में के उपदेश कर दे, ये कह रहा है कि जो आहार और विहार उचित मतलब निरंतर अभ्यास होने से उपसेते का मतलब है हितकारी, शरीर के लिए हितकारी होता है, उसे क्या कहते हैं, ओक 7 में। तो 2 नंबर की डेफिनेशन मतलब 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगी ओक 7 में की परिभाषा लिखो या फिर ओक 7 में का वर्णन करो। तो इसमें लिखना है कि जो आहार विहार निरंतर अभ्यास से शरीर के लिए हितकारी हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ओक 7 में कहा जाता है। तो 7 में जो है ये एक्स्ट्रा चीज़ लिख रखी है, 7 में जो है यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से, ऋतु 7 में, रोग 7 में, ओक 7 में और देश 7 में। तो याद रखना कि 7 में कितने प्रकार के होते हैं, तो ऋतु, रोग, ओक और देश, ये 7 में होते हैं। फिर विमर्श में देखना कि विमर्श में दे रखा है कि अनुचित मतलब अपथ्य आहार विहार यदि निरंतर सेवन करते रहने से प्रकृति के अनुकूल हो जाएं अतः हानि न पहुंचाएं तो उन्हें भी ओक 7 में। ओक 7 में का मतलब है कि शरीर के अनुकूल होना, ये लिख रखा है ना, ओक मतलब शरीर, तो शरीर के अनुकूल होना, ठीक है। तो ये चाहे शरीर के अनुकूल होना है, चाहे हितकर हो चाहे अहितकर हो, दोनों ही, चाहे कोई से भी हो, वो शरीर के अनुकूल हो जाएं तो उनको क्या कहते हैं, ओक 7 में कहते हैं। तो इसलिए इसने विमर्श से लिखा है कि अपथ्य आहार विहार भी अगर निरंतर सेवन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े दिनों बाद शरीर के अनुकूल हो जाते हैं और वो अपने शरीर को जो हानि नहीं पहुँचाते, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ओक 7 में बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।